जी, अभी हुआ क्या कि मेरे पास 2 दिन पहले एक स्टूडेंट आया और उसकी फिज़िक्स बहुत वीक थी, तो उसके पापा ने कहा थोड़ा काउंसलिंग कर दीजिए, जो कि मैं नॉर्मली समय नहीं रहता मेरे पास। मैंने जब पूछा कि स्कूल में कौन-कौन से चैप्टर आपके करा दिए गए हैं और कौन से आपके वीक हैं, आप विश्वास कीजिए वो 12th क्लास में है, नवंबर का महीना चल रहा है, वो चैप्टर के नाम ठीक से नहीं ले पा रहा है। यानी उसको चैप्टर के नाम याद नहीं है कि उसके कोर्स में जो 14 चैप्टर हैं, वो कौन-कौन से 14 चैप्टर हैं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको चैप्टर 14 चैप्टर के नाम भी नहीं याद होंगे। इससे क्या मतलब है कि नवंबर लगभग जाने वाला है और हम लोग मेंटली तैयार नहीं है पढ़ाई के लिए। ये ध्यान कर लीजिए, अगर नवंबर का महीना सूखा-सूखा निकल गया, उसके बाद जो रेला चलेगा उसको आप संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या होगा, अधिकतर बच्चों का कुछ का तो चल रहा है, जनवरी के फर्स्ट वीक में पड़ जाएगा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद जनवरी की शुरुआत में पड़ जाता है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और 2 प्री बोर्ड नॉर्मली आपके स्कूल वाले लेते हैं, तो जनवरी में ही प्री बोर्ड और फरवरी में खड़े हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने के लिए। तो ये एकदम तैयारी कर लीजिए कि जो हो गया वो हो गया, चलिए हटाइए, नहीं पता कुछ नहीं पता, लेकिन अब हम करेंगे कम बैक, अब हम करेंगे कम बैक। तो अगर आप कम बैक करने के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो आपके लिए सही जगह आप पहुंचे हैं, और मैं आपको बताता हूं कम बैक कैसे करेंगे। हवा में नहीं करेंगे, कम बैक कैसे करेंगे। तो आपका अरविंद एकेडमी चैनल पे स्वागत है, जहां पर मैं आपको पढ़ाता हूं फिजिक्स सुपर इजी भाषा में, और मैं हूं आपका अपना अरविंद सर। चलिए कम बैक की स्टोरी समझ गए, जहां पर दम तो लगाना होगा, लेकिन दम कैसे लगाना है वो भी बताना होगा मुझे। तो यहां पर देखिए, अभी आपका कंफ्यूजन बहुत तगड़ा है और नवंबर का महीना जाता हुआ दिख रहा है। अभी कई बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट, और बहुत सारे बच्चों के हालात ये हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अगर कोई बच्चा चैप्टर का नाम ना बता पाए तो मैं क्या मान के चलूं कि कितना पढ़े होगा, 1 चैप्टर 2 चैप्टर या भगवान जाने। तो ये भी आप अपनी स्थिति बेहतर समझ रहे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक पढ़ाई नहीं बढ़ा है। रिजल्ट की टेंशन बराबर रहती है कि सर 90% से ऊपर आ जाएंगे या फेल ना हो जाऊं, या 95 आ जाएंगे। सारी बात ठीक है, जो हो गया हो गया। अगर अब आपकी स्थिति खराब भी है तो भी, अगर आपके दिमाग में है कि आई विल डू इट नाउ, आई विल मेक कम बैक, तो आप तैयार हो जाइए। अगर आप इसके लिए तैयार हैं कि आई विल मेक ए कम बैक, मैं कम बैक करूंगा या करूंगी, लिखिए आप अपने इस कमेंट सेक्शन में कि कम बैक। अगर आप कम बैक लिख रहे हैं, इसका मतलब दिमाग में ठुस रहा है और कम बैक आप करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए कम बैक, कम बैक। अगर आप कम बैक करेंगे तो जरूर होगा। अब मुद्दा यह है कि अगर कम बैक करने की ठानेंगे तो अरविंद सर आपकी क्या मदद करेंगे। आपका ऐसा लटका हुआ चेहरा जो नवंबर में दिख रहा है, ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको रिजल्ट के समय मिलने वाला है। यही ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको आपके चेहरे में देखना चाहता हूं इस रिजल्ट के साथ। तो वो रिजल्ट लाने के लिए आखिर आपको करना क्या होगा बेटा, आपको करनी होगी प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लान करके अब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है, ये समय कैसे निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, पलक झपकते ही महीना और निकल जाएगा और आप आफत में पड़ जाएंगे। तो इसी प्लानिंग के तहत अगर आप कमबैक करने को तैयार हैं तो तभी ये वीडियो आगे देखिएगा, क्योंकि आगे जो वीडियो है ये मजबूत दिल वालों के लिए है जो मेहनत करने को तैयार हैं। जो मेहनत करने को नहीं तैयार, कि वो सोच रहे हैं कि कोई और तरीका ऐसा मिल जाए जो बिना पढ़े काम हो जाए, तो वो ये वीडियो ना देखें, अभी स्किप करके चले जाए। मैं बताता हूं आपको टाइम टेबल कैसे आपको करना चाहिए जिससे काम बन जाएगा, बहुत तेजी से बताऊंगा। तो पहली बात ये कि अभी की देख लीजिए कि अगर अटेंडेंस स्कूल में शॉर्ट आपकी नहीं है तो आप स्कूल में देखते हुए 5 दिन स्कूल जाइए, और सैटरडे संडे यानी वीकेंड्स पे 2 दिन, संडे की तो छुट्टी ही रहती है, सैटरडे को स्कूल ना जाइए। और अटेंडेंस काफी हेल्दी सिचुएशन में है, 85-90% चल रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ही स्कूल जाइए। अगर वहां पे पढ़ाई, क्योंकि पढ़ा चुके हैं प्री बोर्ड लेने के चक्कर में, तो कुछ ज्यादा आपको वहां से मिलेगा नहीं, आप सेल्फ स्टडी पे चालू हो जाइए। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूं कि भैया 5 दिन वर्किंग डेज और सैटरडे संडे कैसे मिला के आप तगड़ी पढ़ाई कर सकते हैं, मैं एक प्लान दे रहा हूं। इस प्लान के मुताबिक पढ़ेंगे तो कम समय में काम बन जाएगा। तो ये देखिए यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, स्टडी प्लान है। ये कहानी है मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे की अलग कहानी, हफ्ते के 5 दिन। और अगर आप
5 दिन स्कूल जा रहे हैं तो ये फॉलो कीजिए, 2 दिन इसके बाद बताऊंगा। और अगर आप और दिन कम जा सकते हैं, 2 ही दिन जा रहे हैं, तो बचे हुए 5 दिन के लिए वो फॉलो कीजिएगा। तो ये इस स्ट्रेटेजी में, इस प्लानिंग में 7.5 घंटे की स्टडी निकल आएगी और 7 घंटे का सोने वाला स्लीपिंग टाइम निकल आएगा। 7 घंटे से 6.5 7 घंटे से कम मत सोइएगा, वरना ज्यादा दिन मैदान में टिक नहीं पाएंगे। फर्जी वीडियो बहुत है यूट्यूब पे, 4 घंटा मैं सोता हूं फिर भी मैं साल भर अव्वल आ जाता हूं। ये सब मत पढ़िएगा, नहीं तबीयत खराब हो जाएगी, ट्रीटमेंट लगेगा, कुछ नहीं होने वाला उसके बाद। चलिए फटाफट समझते हैं कि ये 7 घंटे या 7.5 घंटे की पढ़ाई और 7 घंटे की स्लीप हम कैसे ले सकते हैं। तो देखिए 6 से 8 के बीच में मैं मान रहा हूं कि आप उठेंगे, नहाए धोएंगे और साथ में 1.5 घंटे की पढ़ाई निकाल लेंगे। और मैं आपका स्कूल टाइम लेके चल रहा हूं 8 से 3 बजे तक, किसी का 8 से 2 हो सकता है, 7 से 2 हो सकता है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। नॉर्मल ये टाइम रहता है। और अभी जब विंटर्स आगे बढ़ेंगी तो 3 बजे की जगह 4 बजे छुट्टी होगी, तो सुबह मार्जिन बढ़ जाएगा, तो सुबह पढ़ाई ज्यादा कर लीजिएगा जो बाद में करने वाले हैं। तो ये तो स्कूल टाइम हो गया अगर आप स्कूल गए हैं तो। उसके बाद देखिए 3 से 4 में आप घर आइए, 3 बजे घर आ जाएंगे, 3 से 4 में रेस्ट कर लीजिए, लंच कर लीजिए, कोई हापातापी नहीं, शांति से 1 घंटा है, 10 मिनट आपको खाने में लगेंगे, 15 मिनट, अब आधे घंटे आराम से कपड़े वपड़े बदल लीजिए। उसके बाद 4 से 6 में 2 घंटे का पहला आप स्लॉट मारिए पढ़ाई का, जो भी सब्जेक्ट आपकी समझ में आता है। देखिए सुबह पढ़ने वाले कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिसमें रट्टा लगाने की जरूरत पड़ती है, तो आप बायो वाले हैं तो बायो पकड़ लीजिएगा, पीसीएम वाले हैं तो आप केमिस्ट्री पकड़ लीजिएगा। फिजिक्स सुबह मत पढ़िएगा, फिजिक्स में क्रैमिंग या रट्टा मारना कम होता है, 10-15% या 20% से ऊपर रट्टा नहीं मारना होता है, तो सुबह का दिन, सुबह का समय खोटी हो जाएगा आपका। आप बायो या केमिस्ट्री पकड़िए जिसमें याद करना ज्यादा है, सुबह सुबह ताजे मन में फटाफट याद कर लेंगे, ज्यादा कर पाएंगे उससे। फिर मान लीजिए यहां पर शाम को मान लीजिए फिजिक्स पढ़ लिया आपने, या जो भी आपको सूट कर रहा है अपने हिसाब से। उसके बाद 6 से 6:30 में ले लीजिए ब्रेक बेटा, और 6:30 से 8:30 में 2 घंटे का फिर स्लॉट मार दीजिए एक पढ़ाई का। उसके बाद 8:30 से 9 ब्रेक एंड डिनर, 9 बजे के आसपास डिनर करिए, बहुत तगड़ा डिनर मत करिएगा, नहीं नींद आएगी। और उसके बाद 9 से 11 2 घंटे का और ट्रिप मार दीजिए, और 11 बजे इसके बाद आप सोने चले जाइए। देखिए ये बिल्कुल लॉजिकल टाइम टेबल बनता है, इसमें आधे घंटे कम भी पढ़ पाएंगे तो भी कुछ हिलेगा नहीं, आप शानदार प्रदर्शन करेंगे। बस इंपॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी बने रहे। अब उन बच्चों की मैं बात करता हूं, सैटरडे संडे यानी 2 दिन की जब छुट्टी मिलेगी आपको, मेरे हिसाब से 5 दिन जाइए, सैटरडे ना जाइए तो 2 दिन मिल गया। और कम दिन जा रहे हैं तो और उसमें 12 घंटे की पढ़ाई निकाल सकते हैं। कैसे? 6 से 9 3 घंटे का स्लॉट मारो, सुबह उठ के ब्रश फ्रेश होके चालू हो जाओ। उसके बाद 9 से 10 में ब्रेक ले लो, नहा धो लो, नाश्ता वाश्ता कर लो, बढ़िया खा पी के अपना बैठो, और 10 से 1 दूसरा स्लॉट मारो। 1 घंटे का ब्रेक है, आराम से 3 घंटे का स्लॉट मार देंगे। फिर 1 से 2 में ब्रेक ले लीजिए, लंच कर लीजिए या थोड़ा सा टहल वहल लीजिए, और 2 से 3 में भी रेस्ट कीजिए, यहाँ 2 घंटे का रेस्ट है। आप कई बच्चे होते हैं जो पावर नैप बोलते हैं, जो हल्की नींद में जाके उठ जाने की बात कर 15-20 मिनट की ली जाती है। कभी कभी बैठे बैठे हम भी सो जाते हैं, 15 मिनट बाद जाग जाते हैं, फ्रेश महसूस होता है। तो आप कर पाइए करिए, वरना यहां पर पावर नैप की जगह म्यूजिक सुन लीजिए, या कुछ ऐसी, मोबाइल ना चलाइएगा, कुछ ऐसी चीज कर लीजिएगा जो दिमाग को रिफ्रेशमेंट दे पाए। तो वो 1 घंटा आप रेस्ट कर लीजिए, 2 घंटे का रेस्ट मिला, फिर 3 से 6 का ट्रिप मार दीजिए, 3 घंटे का, बढ़िया। और 6 से 6:30 ब्रेक ले लीजिए, चाय कॉफी दूध जो पीते हैं पी लीजिए, वॉक थोड़ी कर लीजिए, और 6:30 से 9:30 का 3 घंटे का और ट्रिप मार दीजिए। अपने हिसाब से पीसीएम या पीसीबी जो भी पकड़ के चल रहे हैं उसको लेके चालू हो जाइए। 9:30 से 10:30 1 घंटा है, डिनर कीजिए, रेस्ट कीजिए, और 10:30 बजे सोने चले जाइए। 10:30 से लेकर मोटे तौर पे 6 बजे तक सोइए। 7 से 7.5 घंटा लिखा है, 7 घंटे की नींद तो पक्का ही मिल जाएगी आपको। ये 12 घंटे का शेड्यूल है, विश्वास कीजिए 30 दिन अगर आप इसे फॉलो करते हैं, 30 दिन, तो आपको कमबैक से आपके पिताजी भी नहीं रोक सकते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब कोई कहने का ये भाव है कि कोई रोक ही नहीं सकता, ईश्वर आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत पे ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलना तय है। तो इस तरह से आप कम बैक कीजिए, मैंने प्लानिंग दी, आप फॉलो कीजिए और अपने काम को और नाम को और रिजल्ट को उम्दा प्रदर्शन करिए। अच्छा, मैं थोड़ी बात अपनी भी कर देता हूं कि अगर आप पढ़ाई में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो द्रोणा 2.0 अपना एक कोर्स है जिसमें लाइव क्लासेस भी हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के सारे वीडियो के सोल्यूशन मिल जाते हैं, साथ में लास्ट 10 ईयर का भी मिल जाएगा।
वीडियो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, चैप्टर वाइज असाइनमेंट भी है और अब तो इसके अंदर एमसीक्यू और सेशन रीजनिंग केस स्टडी भी आ रही है, वो भी मिल जाएगी वीडियो फॉर्मेट में। ऐसा कोर्स है, इसको लेकर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं, इससे ही टॉपर बनेंगे, तगड़ा टॉपर बनेंगे। दूसरा कोर्स फोकस करता है बेटा क्वेश्चंस पर, यह भी वीडियो कोर्स है, 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल, वीडियो सॉल्यूशंस सबके मिल जाएंगे। इसके अंदर 771 वीडियोस हैं। 771 का मतलब होता है 771 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो। और अभी अच्छी बात क्या है कि इस पे चल रहा है बिग ऑफर, अगर आप ये लेते हैं तो इसको लेने के बाद कुछ और लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका, इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा 2.0 और 12th संपूर्ण ये 2 कोर्स दिखाई पड़ेंगे, जो भी आपके लिए सुटेबल है वो लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।